आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए और हम आप सबका स्वागत करते हैं रविवार की आराधना में। और आराधना में जाने से पहले हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम भजन संहिता की किताब से पढ़ेंगे और उसके बाद आराधना और उसके बाद हम सब मिलकर वचन में जाएंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर, हमारे जीवित और जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के विश्राम दिन के लिए प्रभु, जो आपने हम सब के जीवनों में जोड़ा है प्रभु। हम सब आनंदित और मग्न है पिता परमेश्वर इस विश्राम दिन में आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करने को मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में रविवार की आराधना में हमारे साथ शामिल है प्रभु, आप उन्हें और उनके घर घराने को आशीषित करें। जितने लोग इस समय बैठे प्रभु, आपकी उपस्थिति हम सब के संग में बनी रहे पिता। इस पूरी आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु जी आपका आत्मा हमें गाइड करे प्रभु, हम आत्मा सच्चाई से परमेश्वर तेरी आराधना करे परमेश्वर। प्रार्थना है हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक दुष्ट के कामों को यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं प्रभु। हम संपूर्ण मन से परमेश्वर इस समय तुझसे कनेक्ट हो और प्रभु तेरी महिमा करें प्रभु। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आइए हम सब मिलकर भजन संहिता की किताब से पढ़ेंगे और आप सब मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 150 उसका 1 से और 6 पद तक हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी मेरे साथ निकाल लीजिए, हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगे फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो, आमीन। सच में परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह जो स्तुति के योग्य है। और जिस प्रकार हमने भजन संहिता की किताब में देखा कि हम सब मिलकर उसकी स्तुति करें, हम सब मिलकर आनंद के साथ में उसकी स्तुति करें, उसके बड़े नाम के कारण हम उसकी स्तुति करें, 10 तार वाले बाजे बजाते हुए नाचते हुए उसकी स्तुति करें। सो आइए मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति करें। आप भी हमारे साथ मिलकर अपने हृदय से अपनी तालियों को बजाकर, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि हम एक जीवित जिंदा परमेश्वर की स्तुति करने जा रहे हैं। हमारे साथ मिलकर इस आराधना में आप बने रहें और परमेश्वर की स्तुति करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा बनाए मेरी, सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता
हाथों में सौंपते हैं, इस आराधना को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। ये आपको सुगंधित धूप के समान ग्रहण योग्य हो पिता। जब हमने गाया बजाया ये तुझे भाई परमेश्वर पिता, आगे के समय को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। जब आप आगे हम वचन को सुनते हैं तो हम सबको आप वचन को सुनने के कान दे परमेश्वर, ग्रहण करने वाला हृदय दे परमेश्वर, ताकि हम सब मिलकर तेरे वचन को सुनकर अपने जीवन में उसे रिसीव कर सके। लॉर्ड, अपने बेटे को भी आप ब्लेस करें, अपनी पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए प्रभु, ताकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन हमारे बीच में आने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल प्यारे यीशु राजा आपके नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और हबक्कुक की किताब उसका दूसरा अध्याय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने हबक्कुक को एक दर्शन दिया और उस दर्शन दिखाने से पहले, दर्शन बताने से पहले प्रभु ने उससे कुछ करने को कहा। और क्या करने को कहा वो हम आज के वचन में देखने जा रहे हैं। हबक्कुक की किताब उसका दूसरा अध्याय 2 और 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे। हबक्कुक कहता है कि यहोवा ने मुझसे कहा। दर्शन देने से पहले परमेश्वर ने उससे कहा कि तू इस दर्शन की बात को लिख ले। जो कुछ दर्शन मैं तुझे बताने जा रहा हूं, जो कुछ दर्शन मैं तुझे दिखाने जा रहा हूं, इस दर्शन को, इनकी बातों को तू लिख दे। वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे। वरन पट्टियों पर इस दर्शन को साफ साफ करके लिख दे। दोस्तों, उस समय तो पट्टियां ही होती थी, उस समय पेपर नहीं थे। आज की डेट में तो पेपर है हमारे पास, लेकिन उस समय पेपर नहीं था। उस समय पट्टियों पर लिखा जाता था, या फिर पत्तों पर लिखा जाता था, या फिर पत्थरों पर लिखा जाता था, चमड़े पर लिखा जाता था। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पट्टियों पर उस दर्शन की बात को साफ साफ लिख दे। आगे कुछ इस प्रकार से है कि दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाएं। इतना साफ साफ उस वचन को लिख दे, इतना साफ साफ उस दर्शन की बातों को लिख दे कि यदि कोई दौड़ भी रहा हो तो भी अगर उसकी नजरें उस पटिया पर पड़ जाए तो वो साफ साफ उस बात को पढ़ ले कि यहां पर क्या लिखा हुआ। इतना साफ तू, इतने शुद्ध अक्षरों में तू उस दर्शन की बातों को लिख दे कि दौड़ता हुआ व्यक्ति भी उसे आसानी से पढ़ दे। आगे, क्योंकि इस दर्शन की बातें नियत समय में पूरी होने वाली हैं। हाँ, परमेश्वर ने कहा क्योंकि इस दर्शन की बातें, जो दर्शन मैं तुझे दिखाने पर हूं, इस दर्शन की बातें नियत समय में, एक निश्चित समय में जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है, उस समय में वो पूरी होंगे। एक निश्चित समय में वो पूरी होंगे, इसलिए तो इन्हें लिख दे। आगे, वरन इनके पूरे होने का समय वेग से आता है। वरन इस दर्शन के पूरे होने का समय वेग से, यानी कि तेजी से आता है। आगे, इसमें धोखा न होगा। इस दर्शन में कोई धोखा न होगा। आगे, चाहे इसमें विलंब भी हो, चाहे इस दर्शन में थोड़ा विलंब भी हो जाए। जो दर्शन मैं तुझे दिखा रहा हूं, जिस दर्शन की बातें मैं तुझे लिखने के लिए कह रहा हूं कि तू उन्हें साफ साफ लिख दे, वो निश्चित समय पर पूरी होंगी। परंतु चाहे उसे पूरा होने में थोड़ा विलंब भी हो जाए तो भी तू क्या करना, तो भी उसकी बाट जोते रहना। तो भी तू उस दर्शन की बात जोते रहना। जो मैं तुझे दिखाने पर हूं, उस दर्शन की बातों को तू क्या करना, ध्यान में रखना, उसकी बाट जोते रहना, उसका इंतजार करते रहना कि ये वचन जो परमेश्वर ने कहा है वो निश्चय पूरा होगा। आगे क्या लिखा है, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी। हाँ, क्योंकि वे 100% निश्चय पूरी होंगी, जो दर्शन मैं तुझे लिखने के लिए कह रहा हूं। आगे, और उसमें देर न होगी। उसमें कोई भी देर न होगी, वो शीघ्रता से पूरा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हबक्कुक से कहता है कि जो दर्शन मैं तुझे दिखाने पर हूं, तू उसे लिख ले, और ऐसा लिखना कि साफ साफ अक्षरों में उसे लिख देना कि ताकि कोई दौड़ता हुआ व्यक्ति भी उसे आसानी से पढ़ ले।
ये दर्शन की बातें निश्चय पूरी होंगी, नियत समय पर पूरी होंगी, बहुत जल्द पूरी होंगी और इसमें कोई धोखा न होगा। निश्चय ये बातें आपके जीवन में पूरी होंगी, निश्चय ये बातें पूरी होंगी। हबक्कुक से परमेश्वर ने कहा। दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जो दर्शन की बातें परमेश्वर आपसे करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का दर्शन हो और किसी भी समय परमेश्वर ने आपको वो दर्शन दिया, चाहे आपने खुली आंखों से वो दर्शन देखा, चाहे आपने रात को नींद में वो दर्शन देखा, मैं आपसे कहूंगा कि आप उस दर्शन को लिख लें। साफ साफ अक्षरों में हबक्कुक की तरह उस दर्शन की बात को आप लिख लें, ताकि आपको वो बात हमेशा याद रहे, स्मरण रहे। दूसरी बात कि यदि परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बातचीत करता है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं और उस वचन से परमेश्वर ने आपसे कुछ बातचीत की, तो आप उस वचन को भी साफ साफ लिख लें, साफ साफ पट्टियों पर लिख ले, यानी कि अपने पेपर पर, अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में उस दर्शन की बात को, उस बात किए गए वचन को आप साफ साफ अपनी बुक में लिख ले। या फिर जिस योजना को आपने बनाया है, जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, उन बातों को भी आप पेपर में साफ साफ करके लिख लें। या फिर जो प्रार्थना आप परमेश्वर से कर रहे हैं, जो आपका प्रार्थना निवेदन है, उस निवेदन को भी आप अपनी बुक में लिख लें, साफ साफ अक्षरों में, हबक्कुक की तरह। परमेश्वर ने उससे यही कहा कि तू इन्हें लिख दे। अब परमेश्वर क्यों उसे लिखने के लिए कह रहा था? क्योंकि परमेश्वर कह रहा था कि ये बातें निश्चय पूरी होंगी, इसलिए मैं तुझे लिखने के लिए कह रहा हूं, कि तुझे ये याद रहे कि परमेश्वर ने मुझसे ये बात की थी, परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा बातचीत किया था और ये वचन परमेश्वर ने मेरे जीवन में पूरा कर दिया, ये दर्शन परमेश्वर ने मेरे जीवन में पूरा कर दिया, इसलिए तू इसे लिख ले। दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर के उस हर एक दर्शन को जो परमेश्वर आपको दिखाता है, हर एक उस वचन को जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, हर एक उस प्रार्थना निवेदन को जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, या फिर हर एक उस योजना को जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, आप उसे अपनी नोटबुक में लिख लें, या फिर किसी भी पेपर में आप उसे लिख लें। दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं आपसे लिखने के लिए? जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो हमने भी यह निश्चय किया कि हम अपने प्रार्थना निवेदनों को लिख लेंगे, और हमने ऐसा ही किया। हमने अपने प्रार्थना निवेदनों की लिस्ट बनाई, जो कुछ हम अपने जीवन में चाहते थे उस बातों को हमने एक पेपर में लिख लिया, और जो कुछ परमेश्वर ने हमसे बातचीत की थी अपने वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, उन बातों को भी हमने पेपर में लिख लिया और उसकी एक लिस्ट बना के अपनी दीवार पर चिपका दिया, और एक लिस्ट बना के अपनी डायरी में रख लिया। और जब भी हम उसे देखते तो हम उसे पढ़ते और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते, उसके लिए प्रार्थना करते और प्रभु से कहते, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने इन बातों को मेरे जीवन में पूरा कर दिया। जिस प्रकार तूने हबक्कुक से कहा था कि इन बातों को लिख दे, उसी प्रकार प्रभु हमने भी इन वचनों को लिख दिया है जिनसे तूने हमसे बातचीत की है, कि मैं तुझे निश्चय आशीषित करूंगा, हमने लिख दिया, मैं तुझे कर्ज मुक्त करूंगा, हमने लिख लिया। परमेश्वर के हर एक उस वचन को, जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातचीत की, मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा, हमने इन वचनों को लिख लिया, अपनी दीवारों पर लगा दिया, अपनी डायरी पर रख लिया। और क्या हुआ? अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें से लगभग 95% सारे निवेदन पूरे हो गए, सारी प्रार्थनाएं पूरी हो गई। कुछ ही हैं जो नहीं हुई, शायद वो हमारे लिए सही नहीं थी, या फिर आने वाले दिनों में वो बातें हमारे जीवन में पूरी होंगी। परंतु जितनी बातें हमने रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, जितनी बातें हमने लिखी हुई थी, जितने निवेदन हमने लिखे हुए थे, जितने वचन हमने लिखे हुए थे, वो सारे के सारे हमारे जीवन में पूरे हुए और आने वाले दिनों में भी होते रहेंगे। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने उन दर्शन की बातों को हबक्कुक की तरह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार लिख लिया, साफ साफ लिख लिया, और रोज उनको पढ़ते रहे, रोज उनको देखते रहे, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, उनके लिए प्रार्थना करते रहे, और परमेश्वर ने उन वचनों को हमारे जीवन में पूरा कर लिया, उन बातों को हमारे जीवन में पूरा कर लिया, उन भविष्य की बातों को हमारे जीवन में पूरा कर लिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शीघ्रता से पूरी होंगी, उनका समय वेग से आता है और वो निश्चय पूरी होंगी। क्या बातें? परमेश्वर का वचन
और परमेश्वर के वचन को ही हमने लिख लिया था। दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी अपने जीवन में आज ही आप इस काम को करें, आज ही आप इस काम को करें और कुछ समय बाद आप अपनी गवाहियों को हमें भेजें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में इस वचन को पूरा करेगा जब आप अपने उन प्रार्थना निवेदनों को, अपने उन वचनों को जिनके द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है, या फिर उन वचनों को जिनको आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर उन वचनों को पूरा करे, उन्हें आप लिख दें और अपनी बुक पर चिपका दें, अपनी बुक पर भी लिख दें, ताकि परमेश्वर बहुत जल्द इन सारी बातों को आपके जीवन में पूरा करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, महान और जीवित जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महिमा बड़ाई प्रशंसा तारीफ करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस रविवार की आराधना के लिए प्रभु। धन्यवाद ही है प्रभु कि आज के इस रविवार की आराधना में प्रभु तूने अपने वचन के द्वारा हमें ब्लेस किया प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया प्रभु। हाँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह, सच में तेरा वचन अटल है, तेरा वचन जीवित है, क्योंकि प्रभु वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रभु जी, आज आपके बेटे बेटियों ने प्रभु जब इस वचन को सुना है, इस वचन को प्रभु ग्रहण किया है, होने दीजिए प्रभु कि ये साफ अक्षरों में अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर इस वचन को रख छोड़े। मेरे पिता, प्रार्थना है परमेश्वर ये सुनने वाले ही नहीं पिता, वरन इसके अनुसार चलने वाले हो सके। मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार परमेश्वर तेरा वचन हबक्कुक से कहा कि मेरी दर्शन की बातों को तू लिख ले और उसे साफ पट्टियों पर लिख दे, ताकि वे बातें पूरी हो सके और वो बातें तू अपने जीवन में शीघ्र ही पूरा होते हुए देखने पाएगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है पिता, आपसे दुआ है परमेश्वर कि अपने दर्शन की बातों को पिता आप इनके जीवन में पूरा करें। होने दीजिए प्रभु, आप इन्हें पवित्र आत्मा की ऐसी शक्ति और सामर्थ प्रदान करें कि जो भी प्रभु आप इनसे वचन के द्वारा बातचीत करते हैं, जो भी आप इनसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करते हैं, जो भी अपने जीवन में प्रभु उन बातों को होते हुए देखना चाहते हैं, प्रभु आप इन्हें सामर्थ दें, आप इन्हें ऐसा बनाए प्रभु कि इन बातों को वो लिख कर प्रभु जी उस बात के लिए बाट जोने पाए पिता, ताकि वो बातें, वो दर्शन उनके जीवन में शीघ्र पूरा होने पाए। प्रभु विनती करते आज ये भाई बहन प्रभु जिस भी परेशानी को लेकर बैठे, यीशु के नाम से वो परेशानी दूर हो जाए पिता। यदि आज ये बीमारी में है, यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां दूर हो जाएं। खुदावन अपने लोगों की सुधि लीजिए, खुदावन अपने लोगों को बढ़ाइए पिता। आपसे विनती है परमेश्वर प्रभु जी कि यदि आज इनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, यीशु के नाम से वो समस्या दूर हो जाए। मेरे खुदावन इनके घर घराने में प्रभु तेरी आशीष हो और यूं ही निरंतर प्रभु हम तेरी संगति में बने रहें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब आपके बेटे बेटियों ने पिता परमेश्वर आज रविवार की आराधना में वो शामिल हुए, तेरे वचन को सुना और ग्रहण किया। होने दीजिए प्रभु ये वचन जो आज ये सुने हैं पिता, वो उनके जीवन में पूरा हो, तेरे दर्शन की बातें इनके जीवन में पूरी हो, इनके जीवन में तू आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी, और इनके लिए सब कुछ आप इंतजाम करें और विशेष कर आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर। सबको आप भला चंगा और स्वस्थ रखे प्रभु जी, और आपके बेटे बेटियां आप में वचन, प्रार्थना और संगति में बढ़ सके। लॉर्ड हर एक को आपके नाम से आशीष देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, जितने भी भाई बहन हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, उनके साथ में, हर एक विश्वासी भाई बहन के साथ में अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में इस रविवार की आराधना में बने रहें। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आशा करते हैं कि प्रभु ने आपको बहुत आयत से आशीषित किया है। आप हमारी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, लोगों को भी बताइए, ताकि लोग भी उन प्रार्थनाओं के द्वारा आशीषित हो सके। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।